जय हिंद एमएनएस एक्सपीरियंस। आज हम बात करेंगे एमएनएस एसएससी के बारे में। ये होता क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसके लिए। देखो फर्स्ट कि जो एमएनएस एसएससी होता क्या है। एमएनएस एसएससी क्या एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है, किसमें इंडियन आर्मी में, कि आप एज अ नर्स इंडियन आर्मी में सर्व कर सकते हो आफ्टर अटेनिंग योर नर्सिंग डिग्री। ठीक है, अगर आपको एमएनएस एसएससी में जाना है तो आपके पास एक नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग की, एमएससी नर्सिंग की या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग की। ठीक है, अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपकी जो एज है, उम्र, वो कितनी होनी चाहिए, 21 to 35 ईयर्स ऑफ एज, 21 से 25 साल तक। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, नेशनैलिटी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं सिर्फ वही इसको एग्जाम को दे सकते हैं, ओनली इंडियंस। नेक्स्ट देखो मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, लीगली सेपरेटेड, विडो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। ठीक है, जो हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वह सिंगल हो या मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो या फिर विडो हो, वो सभी के सभी क्या दे सकते हैं, इसको एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स। अब देखो क्वालिफिकेशंस, मस्ट हैव डन बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आईएनसी यूनिवर्सिटी। आईएनसी क्या होता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब जो भी कैंडिडेट हमारा किसी भी कॉलेज से या किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहा है नर्सिंग डिग्री, तो वो पर्टिकुलर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी हमारी आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, तभी जो आपकी डिग्री वो मायने रहती है। मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है एज अ नर्स या फिर मिडवाइफ। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन, फर्स्ट हमारा क्या सीबीटी, सेकेंड हमारा है इंटरव्यू, फिर हमारा है मेडिकल। अब देखो आपका बेसिकली क्या आता है, शॉर्ट लिस्टिंग आएगी पहले कि ये पर्टिकुलर बच्चे हमारे सीबीटी में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे सीबीटी में क्वालिफाई होंगे सिर्फ वही कैंडिडेट्स हमारे इंटरव्यू एंड मेडिकल के लिए जा सकते हैं आगे। ठीक है, देखो सीबीटी है क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का, और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है हमारी, 90 मिनट्स या फिर 1.5 घंटा, 1.5 आवर। अगर आपको सीबीटी क्वालिफाई करना है तो आपके कितने आने चाहिए, 50% मार्क्स, यानी कि 75 मार्क्स फ्रॉम आउट ऑफ 150 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो मीडियम इंग्लिश। आपका जो सीबीटी है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अब जो हमारे एक क्वेश्चन होता है वो एक क्वेश्चन हमारा होगा 1 मार्क्स का। ठीक है, 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। अब जो आपका सीबीटी है वो हमारे कब होता है, जनवरी में। ठीक है, जनवरी में होगा आपका सीबीटी। देखो अब सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स। फर्स्ट क्या आपका बेसिक नर्सिंग, जिसमें आएंगे आपका सब्जेक्ट जो हमने पढ़े हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। फिर क्या आपका क्लिनिकल स्पेशलिटीज, 100 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स। फिर नेक्स्ट क्या आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें आपका क्या आता है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। फिर नेक्स्ट क्या आपका जनरल इंग्लिश, 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। टोटल हमारे कितने हुए, 150 क्वेश्चंस ऑफ 150 मार्क्स। ठीक है, अब देखो सिलेबस, बेसिक नर्सिंग क्या सिलेबस है, फंडामेंटल नर्सिंग कंसेप्ट, पेशेंट केयर एंड बेसिक मेडिकल नॉलेज। फिर क्या आपका क्लिनिकल स्पेशलिटीज, एडवांस नर्सिंग प्रोसीजर्स अक्रॉस मेडिकल डिसिप्लिन्स। ठीक है, फिर क्या आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वेश्चन असेसिंग एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, इसमें आपका आता है रीजनिंग क्वेश्चंस। फिर आपका इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश
लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड यूसेज। इसमें आपको क्या आता है? स्पॉट द एरर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड आइडियम्स। क्या होता है? आपकी आई पहले शॉर्ट लिस्टिंग आई, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप गए सीबीटी देने। सीबीटी कब हुआ? आपका जनवरी में हुआ, ठीक है। अब सीबीटी देने के बाद क्या होता है? आपका होएगा इंटरव्यू। जो इसमें क्वालिफाई होंगे, ठीक है, सिर्फ वही जाएंगे हमारे इंटरव्यू के लिए। अब जो हमारा इंटरव्यू कब होता है? हमारा मई अप्रैल में होता है, ठीक है। मई टू अप्रैल में क्या होता है? आपका इंटरव्यू होता है और मेडिकल होता है। उसके बाद आती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब देखो, मेडिकल मेरिट लिस्ट एंड टीए। टीए क्या होता है? ट्रैवल अलाउंसेस। मेडिकल एग्जामिनेशन, देयर आफ्टर द कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल examination, X-ray examination of chest and USG of abdomen will be done. Pregnancy will be a cause of rejection. अब जो का मेडिकल होता है वो क्या होता है? बेसिकली आपका जो एक्सरे है चेस्ट का एंड आपका अल्ट्रासाउंड होता है एब्डोमेन का। अगर कोई भी कैंडिडेट प्रेग्नेंट है तो वो क्या कॉज है? रिजेक्शन का, ठीक है, आप अनफिट हो जाओगे। फिर देखो फाइनल selection. Only the required number of shortlisted candidates as per vacancy and merit who are pronounced medically fit in all aspects will be sent call letters to report to the various hospitals in armed forces. क्या होता है? जब आपकी वैकेंसी निकलती है, ठीक है, इसमें क्या आपकी जो सीट्स वो फिक्स नहीं है कि हर साल इतनी वैकेंसी निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं उनमें अगर वैकेंसी होगी तभी क्या होता है? आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आपका एग्जाम होता है, और जो कैंडिडेट हमारे मेडिकली फिट हो जाएंगे उन्हीं का क्या आता है? कॉल लेटर आता है, ठीक है। फिर क्या आपका ट्रैवल अलाउंसेस, ठीक है। द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी पेड स्लीपर क्लास रेलवे फेयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, द प्लेस ऑफ इंटरव्यू और मेडिकल एंड बैक ऑन योर सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल टिकट्स। अब आपको टीए कब मिलता है? सपोज आप कहीं दूर रहते हो, ठीक है, और आपको आना है दिल्ली फॉर इंटरव्यू एंड मेडिकल। तो जो अब आपका वो है ना टिकट, जब आप टिकट को सबमिट करोगे ओरिजिनल टिकट्स को, उस टाइम पे आपको क्या मिलता है? ट्रैवल अलाउंसेस, ठीक है, स्लीपर क्लास रेलवे फेयर्स। देखो अब फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस विल बी असेस्ड एज पर मिलिट्री स्टैंडर्ड्स ऑफ द मिलिट्री अथॉरिटीज। अब जो भी आपका वो टेस्ट वगैरह है, ठीक है, वो सब कौन डिसाइड करते हैं? मिलिट्री अथॉरिटीज, ठीक है, उनका पैरामीटर भी वही डिसाइड करते हैं। द फिजिकल फिटनेस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल फाइनली बी डिटरमाइंड बाय मेडिकल बोर्ड अंडर अरेंजमेंट मेड बाय द ऑफिस ऑफ DGAFMS. X-ray examination of the chest and USG of abdomen will be done. फिर क्या होता है? आपका चेस्ट एक्सरे होगा और अल्ट्रासाउंड होता है आपका एब्डोमेन का। प्रेगनेंसी विल बी अ कॉज ऑफ रिजेक्शन while undergoing medical examination. However, the lady candidate will be considered fit 24 weeks after uncomplicated vaginal delivery, 12 weeks after an MTP or abortion and 52 weeks following the cesarean section, यानी कि C section, ठीक है। Candidates declared fit or unfit will be informed by the president of the medical board, including the procedure of requesting for appeal or review of the medical board. अब जो भी कैंडिडेट हमारा फिट है या अनफिट है वो कौन डिक्लेयर करता है? मेडिकल बोर्ड के प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। अब देखा होगा टेन्योर कितना होता है? एम्प्लॉयबिलिटी, कैंडिडेट्स selected for grant of SSC nominees will be liable to serve for 5 years, extendable to a total tenure of 14 years. अब जो आपका टेन्योर है वो कितना होता है? फर्स्ट होता होगा 5 years का, ठीक है, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो टिल 14 years. 5 + 4 का आपका होता है टेन्योर, ठीक है। Anywhere in India, in the same way as military nursing service, regular officers
of the armed forces, army, navy and air force, no request will be entertained on choice of posting through any means in the first 5 years of service. क्या बोल रही है कि आप सिलेक्ट हो गए मान लो, ठीक है, और उन्होंने आपकी पोस्टिंग कर दी पुणे, तो फर्स्ट 5 years के लिए आप अपनी पोस्टिंग को चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। जहाँ पे आपकी पोस्टिंग आई है आपको वही सर्व करना पड़ेगा। आफ्टर 5 years यू कैन चेंज योर पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट 5 years में आप अपना कोई भी चॉइस दे सकते कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, जहाँ भी आपको भेजेंगे वो आपको वही जाना पड़ेगा। जो आपका ये इंटरव्यू है, ठीक है, ये कब होता है? आपको होता है अप्रैल टू मई, ठीक है, कभी कभी हमारा मार्च में हो जाता है, ठीक है। और आपका इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं बच्चों का होता है जो सीबीटी को क्वालिफाई कर लेते हैं। सीबीटी हमारा होता है जनवरी में, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटेजी, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मान लो कि आपको सिस्टम ले लो, आपने लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, आप उसकी एनाटॉमी पढ़ो, फिजियोलॉजी पढ़ो, उसके बाद आप क्या पढ़ो, उसका MSN मतलब कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कि जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें हमारी कौन कौन सी डिजीज कंडीशन आती है, ठीक है, उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या दवाइयाँ होनी चाहिए, ठीक है। और उसका सर्जिकल, मान लो कि हमें कोई सर्जरी करनी है लंग एब्सेस के केस में, ठीक है, तो वो सर्जरी हमारी कैसे होती है, क्या प्रोसीजर है उसका, ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, आप वो सब उसको पढ़ लो पहले। फिर आपका आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, जो कि सबसे मेन है कि आप एक पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, नर्सिंग डायग्नोसिस की, ठीक है। तो आप सिस्टम वाइज लेके चलो, रेस्पिरेटरी, नर्वस, कार्डियो, डाइजेस्टिव, ठीक है, सिस्टम वाइज उसको पूरा पढ़ लो, उसके एनाटॉमी भी, डिजीज कंडीशन भी, ट्रीटमेंट भी, सर्जिकल इंटरवेंशंस भी एंड नर्सिंग डायग्नोसिस भी, ठीक है। आपका जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, चाइल्ड हेल्थ हो गया, वो सब आपका सिस्टम वाइज है, तो आप उसको स्टडी कर सकते हो आराम से। आप सभी ने अपनी डिग्री तो कम्प्लीट कर ली होगी, तो अपने 4 सालों में जो पढ़ा है सिर्फ वही एग्जाम में आता है, ठीक है। जो आपका थ्योरी पार्ट है वह सिर्फ आता है आपका 30 मार्क्स का, एंड जो आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है, कोई प्रोसीजर है उसके बारे में पूछ लिया, कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया कि जो भी हमारा इमेज है ये कौन से प्रोसीजर से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, MCQ भी आते हैं। सपोज उन्होंने बोला कि एक वो मेल कैंडिडेट है फ्रॉम X एज, उसको क्या हुआ, ट्यूमर हो गया, तो आपका फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, अगर उसको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो ये हो सकता है आपका, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि आप कंफर्टेबल हो पढ़ने के साथ, ठीक है। एंड क्या कर सकते हो आप, जो भी आपके MCQ क्वेश्चंस आते हैं, MCQ बुक्स आती हैं, काउंटर्स, आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो, आपने एक सिस्टम पढ़ लिया, कार्डियो पढ़ लिया, उससे रिलेटेड जो भी आपके नर्सिंग के MCQs हैं ऑनलाइन है या बुक्स में, वो सब के सब पढ़ लो, ठीक है, इनको रिवाइज करते जाओ, तो इससे क्या आपका जो वो है बेस वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप आसानी से क्लियर कर पाते हो CBT को, ठीक है। सो ये थी स्ट्रेटेजी कि आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और जो आपका वो आता है नर्सिंग फाउंडेशन वाला सब्जेक्ट, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। बाकी जो आपकी डिजीज कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थ्योरी बेसिस में भी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर MNS SSC। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।